तो लॉजिकल ऑपरेटर देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास बच्चों तीन ही होते हैं। एक होता है और, मतलब या तो हम ओ आर लिख दें या फिर डबल पाइप का साइन बना दें, तो बोथ आर करेक्ट। यहाँ पर एंड या तो डबल एंड बना दें या फिर एंड लिख दें, या फिर एक एपिस्ट्रॉफी का साइन, इट इज डिनोट फॉर नोट नॉट। या तो आप नॉट लिखें या ये लगाएं, या एंड लिखें या ये लगाएं, या और लगाएं और लिखें या ये लगाएं। लॉजिकल इन एसक्यूएल दोनों ही काम में, दोनों ही कंडीशन काम कर जाती हैं। अब बात करते हैं सिंटैक्स, तो वही है, कंडीशन हमारी इन्हीं के अकॉर्डिंग हो सकती है। अब जल्दी से देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जांपल। सिंटैक्स में कुछ चेंज नहीं होना, सिंटैक्स तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो सपोज दैट, अब क्वेश्चन ये है, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। सपोज दैट अगर मुझसे ये कहा जाए कि I want to see the name, post and DOB of those employee who have the salary is 5,000 and 7,000। तो बच्चों आपको समझ में आया? मतलब कहने का मीन ये है कि जिनकी सैलरी 5,000 और 7,000 है, ध्यान देना 5,000 और 7,000 है, सिर्फ उन्हीं का नेम, पोस्ट और डीओबी मुझे देखनी है। तो इसका क्या होगा, क्वेरी देख लेते हैं। बस क्या होगा, पोस्ट नेम वगैरह ये तो सब कुछ सेम ही रहेगा, बस यहां पर चेंज आएगा। कंडीशन क्या है, सैलरी में दो चीजें हैं, सैलरी 5,000 भी है और सैलरी 7,000 भी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सैलरी इज इक्वल्स टू 7,000 एंड सैलरी इज इक्वल्स टू 5,000। गॉट इट? अब आप ये सोच रहे होंगे सैलरी इज इक्वल्स टू 7,000 5,000 क्यों नहीं लिखा हमने, है ना? आप लोगों के दिमाग में, सभी के दिमाग में यही बात आई होगी कि 7,000 5,000 लिख देंगे, है ना? जबकि ऐसा नहीं है, हमें दो बार सैलरी लिखना पड़ रहा है और दो बार ही इक्वल्स टू का साइन लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेटर के साथ परफॉर्म होने की क्वेरी। रीजन बताता हूं कैसे। आप एक बात समझो, आपसे ये कहा जाए राम और श्याम दिल्ली जा रहे थे, तो क्या होगा, राम और श्याम दोनों दिल्ली जा रहे हैं। यहाँ पे दो कंडीशन है, 7,000 और 5,000। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर मुझसे ये कहा जाए 7,000 या 5,000, दो कंडीशन है, राम या श्याम दिल्ली जा रहा था, या तो राम जाएगा या फिर श्याम जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर ये कंडीशन कही जाती है कि आई वांट टू सी द नेम, पोस्ट एंड डीओबी ऑफ दोज एम्प्लॉय हु हैव द सैलरी 5,000 और 7,000। अब क्वेरी चेंज है। क्वेरी चेंज क्या है कि जिसकी सैलरी 5,000 या 7,000 है, उनमें से उनका डेटा आ जाए। तो जो भी फुलफिल हो, तो यहाँ पर एंड की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप क्या लग जाएगा, और लग जाएगा। अब इस एंड की जगह पे मैं ए एंड डी लिख भी सकता था, और इस पाइप के साइन की जगह में ओ आर लिख भी सकता था। बोथ आर करेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से एक एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं। क्वेरी है, आई वांट टू सी द होल डेटा ऑफ दोज एम्प्लॉय हु आर लिव्ड इन दिल्ली एंड पोस्ट इज मैनेजर। अब समझो दो कंडीशन है, दो अलग अलग कॉलम से डेटा आ रहा है। पहली कंडीशन है कि पोस्ट होनी चाहिए मैनेजर और सिटी होनी चाहिए दिल्ली। अब जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि पूरा डेटा देखना है हमें, तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, रिप्रेजेंट होल डेटा को जो करेगा हैशटैग करेगा, है ना? अब वेयर कंडीशन के साथ हम पहले तो लगाते हैं पोस्ट, ठीक है? पोस्ट क्या था हमारा, दिल्ली। पोस्ट इज इक्वल्स टू दिल्ली एंड दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी कि, सॉरी पोस्ट दिल्ली नहीं थी, पोस्ट थी हमारी मैनेजर, और सिटी क्या था हमारा, दिल्ली। सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली।
अब आप समझ रहे हैं कि दो अलग अलग कॉलम्स के दो अलग अलग कंडीशन को हमने जस्टिफाई किया है। जो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा उसका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, एंड का मतलब है दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और का मतलब है दोनों कंडीशन में से कोई एक ही कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो भी डेटा फेच हो जाएगा। गॉट इट? आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ये कहा जाता सपोज दैट कि जिसका जो दिल्ली लॉजिकल ऑपरेटर से हम ये देखते हैं कि जो दिल्ली में नहीं रहता उसका डेटा मुझे देखना है। ऐसे सब आई वांट टू सी द होल डेटा हु नॉट लिव्ड इन दिल्ली। तो लॉजिकल ऑपरेटर से कैसे करेंगे हम? अभी मैंने इसे रिलेशनल ऑपरेटर के साथ तो लगाया था, जिसमें हमने बोला था सिटी इज नॉट इक्वल्स टू दिल्ली। आप ये लगा सकते हैं सिंपल। लेकिन अगर इसी को अगर हमें लॉजिकल ऑपरेटर के साथ करना होता तो देखते हैं कैसे करते हैं। तब हम लगाते वेयर नॉट सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली। अब ये ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो भी काम चल जाता। गॉट इट बच्चों? ये बात समझ में आ गई। नॉट सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, नॉट आगे लग जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। इसी में जल्दी से एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल है आई वांट टू सी द होल डेटा ऑफ, या फिर होल डेटा नहीं देखना चाहते, हम देखना चाहते हैं नेम एंड पोस्ट, ओनली नेम एंड पोस्ट। आई वांट टू सी द नेम एंड पोस्ट ऑफ दोज एम्प्लॉय हु आर whose post is मैनेजर एंड एनालिसिस्ट। बात समझो, मैनेजर एंड एनालिसिस्ट और who lived in दिल्ली। अब क्या है, देखो कंडीशन दो अलग अलग है। अब ये कहा जा रहा है जिसकी पोस्ट मैनेजर हो या फिर मैनेजर हो और एनालिसिस्ट हो, मतलब दोनों की बात हो रही है। मैनेजर भी काउंट होगा और एनालिसिस्ट भी काउंट होगा। और एक और कंडीशन लगा दी गई है, या तो ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, मैनेजर होना चाहिए या एनालिसिस्ट होना चाहिए, या फिर वो दिल्ली में रहना चाहिए, या फिर वो दिल्ली का पर्सन होना चाहिए। तो कंडीशन कैसे बनेगी हम देखना चाह रहे हैं। नेम एंड पोस्ट, जल्दी से एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेम कॉमा पोस्ट। गॉट इट? अब यहां पर हम लगा रहे हैं कि पोस्ट इज इक्वल्स टू मैनेजर एंड पोस्ट इज इक्वल्स टू एनालिस्ट। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई हमारी, या तो पोस्ट मैनेजर होना चाहिए या फिर पोस्ट एनालिसिस्ट होनी चाहिए। लेकिन ये एक टर्म है ना। उसके बाद वो ये भी बोल रहा है कि ऐसे या फिर ऐसा होना चाहिए कि जिसकी जो सिटी है वो दिल्ली होनी चाहिए। तो अब क्या लगा देंगे हम यहाँ पर और लगाएंगे पहले तो, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, या तो ये पूरी कंडीशन फुलफिल हो, ठीक है, या फिर ये कंडीशन फुलफिल हो। इस वाली में से और इस वाली में से क्या होगा बोलो, कोई एक ही कंडीशन चलेगी। और अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो मैनेजर भी आएंगे इसमें से और एनालिसिस दोनों लोग आएंगे, क्योंकि एंड लगा हुआ है। यहाँ पर राम और श्याम दोनों दिल्ली जा रहे हैं, ये समझिए एग्जाम्पल के तौर पर। और दूसरा देखते हैं, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, राम या श्याम दिल्ली जाएंगे। इन दोनों में से कोई एक चलेगी, और इनमें अगर ये चली तो ये दोनों चीजें, दोनों ही टास्क फुलफिल होने चाहिए। ओके, आई थिंक आपको लॉजिकल ऑपरेटर बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।